2019 में एग्जाम में आया। क्वेश्चन क्या है, Which of the following और isoelectronic species। इस क्वेश्चन में हमने बोलना है कि isoelectronic species कौन सा है। चार ऑप्शंस हमारे पास दिया गया है, इनमें से हमने करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। मैंने बार बार आपको बोला कि जब भी आप क्वेश्चन को करते हो, न्यूमेरिकल को करते हो, तो न्यूमेरिकल को करने के लिए इस न्यूमेरिकल को कैसे की जाती है, सबसे आसान तरीका मैं आपको सिखाता हूं। इससे पहला जो क्वेश्चन मैंने अपलोड किया था, जो कि नीट एग्जाम में आया था, उसमें बोलना था कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन सा नहीं है। इसमें बोलना है कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन सा है। हमारे पास पहला कैल्शियम है, इसका एटॉमिक नंबर, हम सबका एटॉमिक नंबर पहले देखेंगे, ठीक है। तो कैल्शियम का 20 होता है, वैसे करके हम पोटेशियम का लिखेंगे, इसका 19 होता है। जिंक का लिखेंगे तो इसका 30 होता है, वैसे करके हम मैंगनीज का लिखेंगे तो इसका 25 होता है। आयरन का लिखेंगे तो इसका 26 होता है, वैसे करके निकिल का लिखेंगे तो एक एक करके आपके जितने भी दिए गए हैं इनका एटॉमिक नंबर आपको लिखना है। निकिल का जो है वो 28 होता है। ऐसे करके हम सोडियम का लिखेंगे तो वो 11 होता है। एल्युमिनियम 13 होता है। तो नियॉन जो कि 10 है। तो इसके बाद सिकोंडियम, इसका 21 है। तो और भी हमारे पास दो हैं, कॉपर और कोबाल्ट, इसमें एक का होता है 29 एंड जो कॉपर है इसमें 27 होता है। तो ये आपने इनका एटॉमिक नंबर लिखा। तो ये लिखने के बाद अब डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व होगा, जो कि ऑलरेडी मैंने पहले वीडियो में बोला कि जहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा, जहां पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, जहां पर नेगेटिव चार्ज होता उसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन होता है। तो जेई मेन का क्वेश्चन है, इतनी आसानी से ऑप्शंस आपके पास है नहीं, तो करना क्या है, इसके पास 2 चार्ज है, इसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 20 है। अब चार्ज 2, इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो 18 आएगा इसमें। अब पोटेशियम की बात करेंगे, इसमें 1, इसमें भी 18 आएगा, ठीक है ना। वेरी गुड। जिंक के पास 30 है, 30 में से 2 हटाओगे तो इसके पास 28 आएगा। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा आइसोइलेक्ट्रॉनिक, तो इसको हम क्रॉस करेंगे। सेकंड ऑप्शन मैंगनीज 25 से 2 इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो आपके पास 23 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अब आयरन के पास 26 है, 26 में 2 इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो आपके पास 24 ऑप्शन। तो यही पर ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। लास्ट को देखोगे तो निकिल के पास 28 से 2 हटाओगे तो 26, ये वाली भी ऑप्शन नहीं होगी। तो थर्ड ऑप्शन की ओर आएंगे, सोडियम। सोडियम के एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, तो 11 में एक इलेक्ट्रॉन लॉस करोगे तो वहां पर 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। एल्युमिनियम के पास 13 है, 13 से 3 इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो 10 बचेगा। वेरी गुड। अब एनी नियॉन के पास ऑलरेडी 10 है, इस पर ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना तो नेगेटिव चार्ज है, इस पर 10 हो। तो ये वाली ऑप्शन मुझे अभी तक सही लग रही है, तो इसको टिक करेंगे। लास्ट वाली ऑप्शन चेक करेंगे, सिकोंडियम के पास 21 है तो 21 लिखेंगे, इस पर चार्ज तो नहीं है। जो कॉपर और कोबाल्ट हमारे पास है, इसका 29 में से आप 2 इलेक्ट्रॉन को हटाओगे तो आपके पास 27 बचता है। तो यही से आपको पता चलता है ये वाली ऑप्शन भी नहीं होगी। इसको 2 हटाओगे तो आपके पास 25 बचता है, तो ये वाली भी ऑप्शन नहीं होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास है वो पार्ट सी है। ये वाला क्वेश्चन जो है ये जेई मेन 2019 में आया था। तो ऐसे करके जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स केमिस्ट्री में है, हम कोशिश करेंगे हर एक न्यूमेरिकल जो कि नीट एग्जाम में, जेई एग्जाम में, इवन की जो कि जेई एडवांस में आया है, हम कोशिश करेंगे हर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। डेली बेसिस वीडियोस अपलोड करेंगे न्यूमेरिकल्स पर, ताकि आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए एंड आपको यह समझ में आए कि नीट के क्वेश्चन, जेई मेंस के क्वेश्चन या जेई एडवांस के क्वेश्चन हम ऐसे करके शॉर्ट तरीके से सॉल्व कर पाएंगे।